हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आगे देखेंगे। ओके, और ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स एंड थायरोक्सिन। और एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, है ना, कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड एक ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, थायराइड ग्लैंड है, इसी तरीके से एक ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। स्टैंडर्ड 8 में भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा उसको हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उसी टाइप का नाम है, याद भी रह जाएगा आपको, एड्रेनालिन ग्लैंड, एड्रेनालिन हार्मोन। ओके, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलते हैं। ओके, अब ये जो एड्रेनालिन हार्मोन्स जो होते हैं, ओके, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये जो एड्रेनालिन हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन्स प्रिपेयर्स आवर बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन, है ना, कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं ताकि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन को हम डील कर सके। ओके, जब ये एड्रेनालिन हार्मोन्स हमारी ब्लड के अंदर मिक्स होता है, मैंने पहले भी बताया था सारे हार्मोन्स ब्लड के अंदर ही मिक्स होते हैं। तो जब एड्रेनालिन हार्मोन ब्लड के अंदर मिक्स होगा तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जो है वो कुछ रिस्पॉन्स देती है। क्या रिस्पॉन्स देती है? नंबर 1, एक तो हार्ट बीट फास्ट हो जाना, ओके। नंबर 2, ब्रीथिंग रेट, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, ओके। और हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं, हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अंदर 3rd टाइप था, अगर आपको याद हो तो। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू 3rd टाइप था, उसमें 3 टाइप थे, स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल। उसमें जो स्ट्रेटेड मसल था उसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, राइट। स्केलेटल मसल जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो किसकी वजह से? एड्रेनालिन हार्मोन्स की वजह से। तो देखते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड इन द बॉडी अंडर द फ्लाइट और फाइट सिचुएशन। ओके, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, मैं आपको बताऊं, जिसमें या तो हम लड़ लेते हैं या तो हम भाग जाते हैं। ओके, मान लो कि एकदम से हमारे ऊपर अटैक हो गया, है ना, 2-4 बंदे हमें मारने के लिए आ गए, तो हम क्या करते हैं? या तो 2 चीज़ें हो सकती है ना, या तो हम उनके साथ लड़ लेंगे या तो फिर उनको देख के हम भाग जाएंगे। तो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करने का काम कौन करता है? एड्रेनालिन हार्मोन। ये एड्रेनालिन हार्मोन ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। ओके, अच्छा, इसकी इफेक्ट क्या है? तो इसीलिए बोला गया है कि फ्लाइट यानी भाग जाना, और फाइट या तो लड़ लेना, ये सिचुएशन के लिए हमें तैयार करते हैं। या तो हम लड़ लेंगे या तो हम भाग जाएंगे, और ये दोनों ही चीज़ें किसके कंट्रोल में है? एड्रेनालिन हार्मोन्स के कंट्रोल में है। ओके, इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन। अब ये एड्रेनालिन जो हार्मोन्स है उसकी इफेक्ट क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हार्ट बीट जो है वो फास्टर हो जाती है, हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, रिजल्टिंग इन सप्लाई टू मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे मसल्स को है ना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत रहती है। ओके, तो हार्ट बीट्स बिकम्स फास्टर। ओके, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे जो मसल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, द ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो खाना खाते हैं, ओके, हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें भी ब्लड की ज़रूरत होती है। ओके,
and skin is reduced due to contraction of muscles around the small arteries in these organs, है ना। तो स्किन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये जो स्मॉल आर्टरीज होती है, आर्टरीज का काम आपको पता है कि ब्लड को ले जाने का, आर्टरीज यानी अवे, हार्ट से ब्लड को निकाल के बाकी के ऑर्गन तक पहुंचाना, तो इसको भी ये कंट्रोल में रखता है, राइट। दिस डाइवर्ट द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल, और फिर वो आर्टरीज क्या करते हैं कि भाई वो ब्लड को डाइवर्ट करते हैं मसल्स की तरफ, तो ये भी एड्रेनालिन के कंट्रोल के अंदर है। फिर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होना, ओके, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होना बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राग्राम एंड रिब मसल्स, ये हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम हमने पढ़ा था जो लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है, ओके। तो हमारा जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है, जब हम दौड़ते हैं, मान लो कि हमारे पीछे कुत्ता भागा है, हम भागते हैं अपना रेस्पिरेशन जो है, ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इस सिचुएशन को भी संभालने वाला कौन होता है, एड्रेनालिन होता है, राइट, ओके। हम वहां कुत्ते से झगड़ते नहीं, हम उल्टा भागते हैं, इसीलिए तो बोला है ना फ्लाइट और फाइट, ओके। तो इस सिचुएशन के, ऐसी सिचुएशन में कि जहां पर ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए। अच्छा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है इससे, ओके। जो एड्रेनालिन जो है जब ब्लड के साथ मिक्स होता है तो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं, फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फिर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, स्केलेटल मसल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब एड्रेनालिन हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कहाँ से निकलता है, एड्रेनालिन ग्लैंड से निकलता है। तो ये आपको उसकी इफेक्ट भी याद रखनी है, और फ्लाइट और फाइट सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी को ये प्रिपेयर करता है ताकि हम उस सिचुएशन के साथ डील कर सके, ओके, उस सिचुएशन को हम संभाल सके। तो ये था एड्रेनल ग्लैंड, इससे एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्लड में मिक्स होते हैं, और हमारी बॉडी कौन कौन से रिस्पॉन्स देती है, ओके, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ओके। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, ये सारे जो भी क्वेश्चन है मैं आपको इसके फोटो सेंड करूँगा, आपको नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है। अच्छा, हमारे पैम्पलेट के अंदर मैंने हार्मोन्स के भी नाम दिए हुए हैं, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप उसको तैयार कर सकते हो। जैसे शॉर्ट नेम होंगे GH, TSH, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स के नाम हैं, ओके। एक बार आप उसको देख लेना और बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें।